साधक जब उनके अंदर के संस्कार उन पर आक्रमण करते हैं तो वो उनका सामना नहीं कर पाते, गिर जाते हैं, पतित हो जाते हैं। लेकिन गिरने के पश्चात फिर एकदम उठ करके खड़े हो जाते। फिर तो इस तरह से धीरे धीरे करके आपकी साधना के अंदर एक निरंतरता आती चली जाएगी और आपकी उन्नति की गति अधिक से अधिक, अधिकाधिक, तीव्र से तीव्रतर और तीव्रतर से तीव्रतम होती चली जाएगी। बड़ी विचित्र बात एक कही है, बिन बादल वर्षा बरसाए, बिन बिजली चमकारा। बादल में कोई, आकाश में कोई बादल नहीं है, फिर भी वर्षा हो रही है। आकाश में कोई बादल नहीं है, बिजली, फिर भी बिजली चमक रही है, कड़कड़ा रही है। और संतति बिन मां बाप के होती, बिन मां बाप का, माता पिता के बिना औलाद पैदा हो रही है। ये बड़ी विचित्र बातें हैं। बादल बिन बिजली चमका, बादल बिन वर्षा बरसाए और बिन बिजली चमकारा। अंतर में जो आनंद की वर्षा होती है, ये वर्षा जल की वर्षा नहीं है, ये कृपा की वर्षा है, ये आनंद की वर्षा है। जैसे जैसे आपके चित्त के संस्कार क्षीण होते चले जाते हैं, वैसे अपने आप ही अंतर से ही आनंद अधिकाधिक बढ़ता चला जाता है। आपको ऐसा अनुभव होता है कि हमारे अंतर में वर्षा हो रही है, किसकी वर्षा हो रही है, किसके कारण? आनंद की वर्षा हो रही है, जल की नहीं। और इसी प्रकार से आपको अपने अंतर में कई प्रकार के प्रकाश दिखाई देते हैं, नीले, पीले, हरे, कई प्रकार के, गोल, लंबे, चिंगारी जैसे, दीपक की लौ जैसे, कई प्रकार के लौ जैसे दीपक को अपने अंतर में प्रकाश दिखाई देते हैं। योग दर्शन के अंदर इनको ज्योति दर्शन कहा गया है, ज्योतियों के दर्शन। और बिन चाले चलता पग ऐसा, आप बिना पांव के चलते हैं, क्योंकि वो जो आपकी उन्नति अंतर में हो रही है, आप यहां पर नदी का चल करके आगे बढ़ नहीं रहे। वो जो अंतर की यात्रा है, उसके लिए अंतर होने के कारण आपको किसी बाहरी पांव की आवश्यकता है ही नहीं। वो तो शक्ति की क्रिया है, शक्ति की कृपा है, भगवती का अपने बालक के ऊपर अनुग्रह है। इसलिए आपकी वो जो आंतरिक यात्रा है, वो बिना इन पांव के होती है। जो पांव के ऊपर आप चल करके इंदौर से यहाँ आए या गांव में से चल करके यहाँ आए, ऐसा वहां आपको चलना नहीं पड़ता। वो तो बिना पांव के ही चलते हैं, अर्थात वो उन्नति जो है वो बिना पांव के ही आपकी यात्रा आगे आगे बढ़ती चली जाती है। और बिना सूरज के अंतर में प्रकाश होता है और बिना तम के अंदर में घोर अंधकार छा जाता है। तम के बिना अंधकार और सूर्य के बिना प्रकाश और संतति बिन माँ बाप के होती। ये सारा जगत जो बनाया है, इसके माता पिता कौन है? हम भगवान को पिता कहते हैं, लेकिन वो तो हमारी भावना है। तो ये जो जगत बना है, इसका माँ बाप कोई है नहीं और फिर भी ये जगत बना हुआ है। तो संतति बिन माँ बाप के होती, अर्थात ये जगत बिना किसी माता के और पिता के ये जगत पैदा होता है। क्योंकि फिर कहा संतति बिन माँ बाप के होती, जगत अनेकों करती। अनेकों प्रकार की जगत, लाखों करोड़ों अखंड ब्रह्मांड पैदा करती चली जाती है, किंतु ना उनका कोई पिता है, ना उनका कोई माता है। फिर कहते हैं कि जब वो कर्मों को उछालती है,
कर्मों को कुरेदती है, उनको स्टोर में से बाहर निकालती है, उनको चित्त में से दबे हुए को निकाल करके चित्त के अंदर ला करके उन्हें और क्रिया रूप में परिणत करती है। आप अपने चित्त के अंदर कई प्रकार की क्रियाएं अनुभव करते हैं। कभी अंदर मन ही मन हंसते हैं, मन ही मन मुस्कुराते हैं, बिना किसी प्रकार का संगीत सीखे हुए आप शास्त्रीय मधुर आलाप देते हैं और संगीत तो बड़े अच्छे गायन करते हैं। आपने कहीं से सीखा नहीं, आपने कहीं से नृत्य सीखा नहीं, किंतु साधना के अंदर कई बार ऐसा नृत्य आप करते हैं कि जैसे कि कोई बड़ा अच्छा किसी गुरु का सीखा हुआ शिष्य कोई नृत्य करता है। इस प्रकार के जब नृत्य होते हैं तो वो कहाँ से आते हैं? जो आपने पूर्व जन्मों के अंदर नृत्य सीखा है या जो पूर्व जन्मों के अंदर आपने संगीत की शिक्षा ग्रहण की है और जिनके चित्त के अंदर संस्कार संचित हैं, वो अब उदय होकर के और आपको विभिन्न प्रकार की संगीत और विभिन्न प्रकार के नृत्य के रूप में इस समय प्रकट हो रहे हैं। सिद्धांत ये है कि जो कर्म करते समय आपने संस्कार संचय किए हैं, वो संस्कार उदय होकर के जब बाहर निकलते हैं तो वही क्रिया फिर दोबारा घटित होती है। जो क्रिया जो जिस कर्म के संस्कार संचय होते हैं, फिर वो क्रिया के रूप में वही प्रकट होते हैं। उसमें केवल अंतर इतना ही है कि जब आपने कर्म किया था तो आपने अहंकार युक्त होकर के किया था, किंतु अब वही कर्म जब क्रिया के रूप में आपके चित्त में प्रकट होता है तो वो बिना अहंकार के होता है। आप केवल मात्र उसको दृष्टा भाव से देखते हो, उसमें आपका कर्ता भाव नहीं होता। जब कर्मों को वे उछलाती क्रिया रूप हो जाते, कर लीला अंतर प्रकाशित क्षीण उन्हें वे करती। क्योंकि सामान्यतया क्या होता है कि हमारे चित्त के अंदर जो संस्कार होते हैं वो पहले वासना का रूप लेते हैं, वासना का रूप लेकर के फिर हमारे मन का रूप लेते हैं और फिर हमारे मन के संकल्प के अनुसार हमारी इंद्रियां क्रियाशील हो जाती हैं। ये सामान्य है। किंतु जब शक्ति क्रियाशील होती है तो वो संस्कारों को निकाल करके सीधे वासना का रूप ग्रहण करने से पूर्व ही उनको चित्त में क्रिया के रूप में परिणत कर देती है। इसलिए आपकी वासना और मन का उसके अंदर कोई हस्तक्षेप नहीं। आपका मन और वासना एक हो रह जाते हैं और आपके मन का कर्ता भाव विलीन होकर के केवल दृष्टा भाव में स्थित होकर के उस क्रिया को देखता है। इसलिए उसके संस्कार संचय नहीं होते, क्योंकि उसके अंदर आपका अहंकार नहीं होता, आपका मन नहीं होता, आपकी वासना नहीं होती, आपके अंदर कर्तापन का भाव नहीं होता, इसलिए उसके संस्कार भी संचय नहीं होते हैं। ये सब अपने आप होता है। इसीलिए इसको कहा शाक्तोपाय, अर्थात शक्ति का उपाय। आप साधना नहीं करते, ये जो उपाय है, जो साधन है, जो आपके अंतर में जो क्रिया होती है, वो सब शक्ति की, भगवती की, अम्बा की क्रिया है। ये लीलाएं करे भगवती साधक तो बस देखे, कर्ता भाव विलीन भयावे, माँ ही सब कुछ करती। कबीर साहब ने कहा, राम हमारा काम करे, हम करते विश्राम। हमारा काम क्या है? चित्त को शुद्ध करना। बाकी तो हम जगत के अंदर बहुत, ये काम मेरा है तो वो काम मेरा है तो वो ऐसा है तो ऐसा, कहीं तो ये तो सब आसक्ति की बातें हैं। किंतु जब अनासक्त होकर के भगवान के भजन की ओर प्रवृत्त होकर के आप इस अवस्था में आते हो कि आपकी चित्त शुद्धि का काम तो भगवान करते हैं और आप आराम करते हो। काम हमारा राम करे, हम करते विश्राम, क्योंकि हम तो कुछ करते ही नहीं, हम तो एक और बैठ गए, दृष्टा बन करके देखने लग गए और राम हमारे चित्त के अंदर क्रियाशील होकर हमारे संस्कारों को क्षीण करने की का जो कार्य है वो राम कर रहे हैं, हम तो कुछ करते नहीं। तो कबीर साहब ने ये जो शब्द कहे हैं कि राम हमारा काम करे, हम करते विश्राम, इसके अर्थ को बहुत कम लोग समझ पाते हैं। यहां पर यही कहते हैं, ये लीलाएं करे भगवती साधक तो बस देखे, कर्ता भाव विलीन बनावे, माँ ही सब कुछ करती, परिणित करती कर्मों को वे
क्रियाशीलता माही। जो चित्त के अंदर के संस्कार है, उनको संस्कारों को उभार करके, उछाल करके, कुरेद करके, चित्त में उनको ला करके और उनको मन के किसी भी संकल्प से के अधीन नहीं, स्वतंत्र उनको क्रिया रूप दे करके और उनको क्षीण कर देती है। चढ़ती जाए गगन में ऊपर एक एक आवरण सभी, वो चित्ताकाश से चिदाकाश की ओर आगे बढ़ती चली जाती है। वो मलिन चित्त के अंदर से संस्कारों और वासनाओं के पर्दों को, एक एक आवरण को उतारती चली जाती है, माया के आवरण को क्षीण करती चली जाती है, पतला करती चली जाती है और अपने शुद्ध स्वरूप में चिदाकाश के अंदर वो एक एक आवरण उतारती हुई ऊपर ही ऊपर चढ़ती चली जाती है। भक्त भक्ति के समक्ष प्रार्थना करता है कि हे मां, मैं तो बड़ा नीच हूं, कुकर्मी हूं और पापी हूं। जो शास्त्रज्ञ होते हैं, शास्त्र ज्ञान संचय, उनके अंदर अहंकार का अभिमान बहुत हो जाता है। हम बड़े ज्ञानी हो गए, हम बड़े पंडित हो गए, अरे हमको क्या समझाते हो, हमने इतने शास्त्र देखे हैं, हम इतने ज्ञानी हैं, हम तुम्हारे जैसे कई लोगों को तो हम बुद्धि दे सकते हैं, उपदेश कर सकते हैं। उनके अंदर अभिमान बहुत होता है, विद्या का अभिमान। विद्या जो कि नम्रता प्रदान करने के लिए होती है, वो विद्या उल्टे अहंकार प्रदान कर देती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शास्त्र की विद्या विद्या है ही नहीं। शास्त्र की विद्या जो है वो भी अविद्या है, क्योंकि शास्त्र भी जगत के अंदर है। और जब आप शास्त्र पढ़ते हैं तो आपका चित्त माया से आवृत्त होने के कारण शास्त्र के भाव को पकड़ नहीं पाता। शास्त्र के अंदर ज्ञान नहीं है, शास्त्र के अंदर केवल ज्ञान की ओर संकेत है। आपने स्टेशन पर जाना है तो आपको उंगली से इशारा किया कि इधर चले जाओ, तो ये जो उंगली का इशारा है ये शास्त्र है, इधर जाओ, इधर स्टेशन है। अब आपने ये जो इशारा किया जिस तरफ, उसको तो छोड़ दिया और उंगली को देखने लगे कि ये स्टेशन है। जिसने शास्त्र का ही ज्ञान को सब कुछ समझ लिया, उसके अंदर अहंकार आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसका चित्त माया से आवृत्त होता है और माया से आवृत्त होने के कारण शास्त्र के अंदर वर्णित ज्ञान को वो अज्ञान के रूप में ग्रहण करता है। इसलिए यदि ये कहा जाए कि ज्ञान शास्त्र के अंदर नहीं है, ज्ञान तो अपने अंदर से पैदा होता है, विद्या अंदर से पैदा होती है। बाहर से जो कुछ भी ग्रहण किया जाता है, जो कुछ भी संचय किया जाता है, वो सब अविद्या होती है, वो विद्या नहीं होती। इसीलिए यहां पर कहा कि पहले अपने आप को ये समझो कि हे भगवती, हे मां, हे अम्बे, हे प्रभु, हे राम, मैं तो बहुत पापी हूं, मैं नीच हूं, मैं कुकर्मी हूं, मैं गिरा हुआ हूं, जगत के अंदर आसक्त हूं, सब प्रकार के दुर्गुण मेरे अंदर हैं, किंतु मैं हे भगवती तेरे आश्रित हूं। जब तक तू कृपा नहीं करेगी, जब तक तू मेरे अंतर में क्रियाशील होकर मेरे चित्त के संस्कारों को विलीन और क्षीण नहीं कर देगी और मेरा चित्त शुद्ध नहीं कर देगी, तब तक मैं इस पाप, इस कुकर्म और इस नीचता से ऊपर नहीं उठ सकता। तो भक्त अपने आप को नीच, पापी और कुकर्मी मान करके भगवान की शरण ग्रहण करता है। जो ज्ञानी होता है उसको ज्ञान का अहंकार होता है, जो योगी होता है उसको अपनी योग साधना का अहंकार होता है। किंतु जो सच्चा भक्त होता है, गौणी भक्ति की बात यहां पर मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि गौणी भक्ति का भी अहंकार ज्ञानियों से कम नहीं होता, योगियों से कम नहीं होता।
जो गौणी भक्ति करते हुए अहंकार संचय कर लेते हैं, टीका लगा लिया, भक्त का रूप धारण कर लिया, भक्त जी कहलाने लग गए, कुछ कीर्तन कर लिया, कुछ थोड़ा सा नाम जप कर लिया और अपने आप को भक्त मानने लग गए, ये सब गौणी भक्ति है। तो गौणी भक्ति से जो भावना है वो भी अहंकार पैदा करती है। जो शास्त्र ज्ञान संचय करना है वो भी अहंकार पैदा करता है। जो हठ योग का या किसी भी प्रकार के योग का अहंकार युक्त और कर्तृत्वाभिमान युक्त साधना है वो भी अहंकार पैदा करती है। किंतु जो सच्चा भक्त है, और सच्चा भक्त वो है जिसके अंदर भगवती जागृत होकर क्रियाशील हो गई, जो साधना के कर्तृत्वाभिमान से ऊपर उठ गया है, जिसको यह पता लग गया है कि मैं साधना करने वाला कोई नहीं, साधना करने वाले तो केवल भगवान है। सच्चा साधक केवल भगवान है, कोई भी जीव सच्चा साधक नहीं है। जो इस बात को समझ गया है वही भक्त भगवान से प्रार्थना करता है, नम्र निवेदन करता है कि हे प्रभु, मैं नीच हूं, कुकर्मी हूं, पापी हूं, मुझे कुछ समझ नहीं, मैं कुछ जानता नहीं, मुझे किसी बात का पता नहीं, किसी बात का ज्ञान नहीं, मैं तो केवल एक बात जानता हूं कि जो कुछ भी अच्छा या बुरा, अच्छा और बुरा जो है ये भी हमारे मन की भावना है। क्योंकि क्रियाओं के अंदर कई बार बड़ी अशुभ क्रियाएं होती हैं, कई बार बड़ी शुभ क्रियाएं होती हैं, कई बार ऐसी क्रियाएं होती हैं कि हम बड़े ऊपर उठ रहे हैं, और कई बार ऐसी क्रियाएं होती हैं कि हम गड्ढे में से नीचे उतरते चले जा रहे हैं, हमारे चित्त के अंदर बड़े गंदे विचार आ रहे हैं। किंतु भक्त इन सब बातों को समझ नहीं सकता, भगवती की लीलाओं को समझने की उसमें बुद्धि नहीं होती, क्योंकि भगवती की क्रिया को केवल मात्र भगवती ही समझती है, जीव उनकी क्रियाओं को नहीं समझ सकता। इसलिए वो प्रार्थना करता है कि हे माँ, मैं तो नीच, पापी और कुकर्मी हूँ, मैं तो कुछ समझता नहीं, जो कुछ अच्छा या बुरा, जो कुछ भी मेरे हित में अहित में, जो कुछ भी मेरे मंगल अमंगल, जो कुछ भी है मैं तो कुछ जानता नहीं। हे माँ, हे भगवती, तू ही सब जानती है और तेरे किए ही सब कुछ होने वाला है, ऐसी प्रार्थना करता है। और इसके साथ ही साथ आज सत्संग का समय समाप्त हुआ, इसलिए आज के सत्संग को यहीं विराम देता हूँ।